प्राणिक आचार वंदना क्रियायां पूर्वाचारणं भाव पूजा वंदना तो समेतम श्री सिद्ध भक्ति कार सर्गम कुर्वे हम। सम्मतणाण दंशन वीरे सुतम अभवो गेहिणम आगुरुलघुवम मठ्ठगुणहोन्ति सिद्धारम तौ सिद्धेण सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धिया नाणम दंसनम मिया सिद्धे सुदर्शनमास्यामि इच्छाइवन्ते सिद्ध भक्ति कौशक कौतसलिचम सम्माण समदंसन समजजुत्ताणम अट्ठविमोक्कारम अट्ठगुण संपेरणम उड्डुलोमपैठियाणम तव सिद्धाणम नय सिद्धाणम संयम सिद्धाणम चरि सिद्धाणम अतितड़वड्डमालम काल शब्द सणचकालम अच्छेमी पुच्छेमी वंदामी नमस्यामि दुखको कम्मखो वो ही लाभो सुगैगणम समाहिमाणम जिनगुण संपत्ति हो मझम अत प्राणिक आचार वंदना क्रियायां पूर्वाचरणं भाव पूजा वंदना तो समेतम श्री श्रुत भक्ति कार सर्गम कुर्वे हम। कोटि शतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाणि शीतेत्यधिकानि चैव पञ्चाशदृष्टो च सहस्रसङ्ख्या मितश्रुतं पञ्चपदं नमामि अरिहन्त भाष्यर्थं गणहरदेवगत्यं सम्मं प्रणमामि वत्ति जुत्तो सुदृणाणमौर्यं शिरसा इच्छाइवन्ते श्रुतभक्ति कौसको कौतसल्यचम अंगो अंगे पदिये पाहुड़े परसुतमायुगा पवग्गय चूलियावचो शुत्तत धमकाणिचकालम अच्छेमी पुच्छेमी वंदामि नमस्यामि दुखको कम्मखो वो ही लाभो सुगैगणम समाहिमाणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम अथ प्राणिक आचार वंदना क्रियायां पूर्वाचरणं भाव पूजा वंदना तो समेतम श्री आचार भक्ति कार सर्गम कुर्वम। सृजलदीपार्केभ्यः सर्वभावनापटुमतिमतुभ्यः सुचतुर्पुण्यभ्यो नमो गुरुगुणगुरुभ्यः छत्तीसगढ़ पंचविहाचरकटसंदृश्य शिष्याणुंगुलकुशले धम्माय सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेणया त्रन्ति संसार साइरम घोरम छिन्नठिट्टिकमं जन्मं मरणं न पावन्ति ये नित्यमृतमन्त्रिहामि निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सत्कर्मा वीरतास्तपोधन्धुना साधु प्रिया साधुवा
शीलप्रावरिणगुणप्रहरणात् चन्द्रार्कतेजोधिका मोक्षद्वारिकपाटिपाटनभटा पीडन्तो मां साधुवः गुरवः प्रन्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्राणि। तेरे चरणों में हम वंदन करने आए हैं, हम वंदन करने आए हैं, हम आरती करने आए हैं। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम वंदन करने आए हैं। तुम काम क्रोध मद लोभ छोड़ निज आत्म को पहचाना है। घर कुटुंब छोड़ कर निकल पड़े, धर लिया दिगंबर बनाए। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम वंदन करने आए हैं। छोटी सी आयु में स्वामी विषयों से मन अकुलाया है, तप संयमशील साधना में दृढ़ अपने मन को पाया। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम वंदन करने आए हैं, वंदन करने आए हैं, हम आरती करने आए हैं। कितना भीषण संताप पड़े हो, क्षुधा तृषा की बाधाएं, स्थिर मन से सब सहते हो बाधाएं कितनी आ जाए। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम वंदन करने आए, हम वंदन करने आए, हम आरती करने आए हैं। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम वंदन करने आए हैं। नहीं प्यार किया घर बार तजा, समता के दीप जलाए हैं। हे महाव्रती संयम धारी, चरणों में शीश झुकाए हैं। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम वंदन करने आए हैं, हम वंदन करने आए हैं, हम आरती करने आए हैं। तुम जैन धर्म के सूरज हो, तप त्याग की अद्भुत मूरत हो। हे धन्य धन्य महिमा तेरी, तप धरने वाली सूरत हो। हे धन्य धन्य महिमा तेरी, तप धरने वाली सूरत हो। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम वंदन करने आए हैं, हम वंदन करने आए हैं, हम आरती करने आए हैं, हम वंदन करने आए हैं, हम आरती करने। नमोस्तु महर्षि। बोले श्री अनुपम सागर जी महाराज की। आचार्य
जमागढ़ जी महाराज की जय। जय बोलिए देवादिदेव खचाराट श्री महावीर विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूजी गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की जय। बोलिए अध्यात्म योगी चर्या श्रोमणी आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के जैन धर्म की। सभी बच्चे तैयार रहेंगे और छोटी छोटी दीदियां, जो आपको चुन्नी मिली है ना दीदी, सिर ढांकने के लिए मिली, ना कि गले में फंदा डालने के लिए, है ना। इनको सिर में ढांकिए। हम देव शास्त्र गुरु के सामने कम से कम अपना सिर उघाड़ के नहीं बैठेंगे। भले ही आपकी साड़ियाँ नहीं बनती, पहनते तो नहीं पहनो, सलवार सूट आती तो पहनो, लेकिन सिर ढांक के बैठिए। कम से कम इतनी मर्यादा रखो, घर की मर्यादा खो गई, कम से कम देव शास्त्र गुरु के सामने मर्यादा रखो, ठीक है ना। तो सभी पुनः चलते हैं अपन महावीर रास्ता का, क्योंकि रोज छूट जाती है ये वाली क्लास अपनी। तो पहले काव्य से प्रारंभ करते हैं। सभी बच्चे बोलेंगे, सभी बच्चे अच्छे से बैठ जाओ, कोई भी कॉपी पेन नहीं छुएगा, हाथ जोड़ लो, हाथ जोड़ो, कोई किसी के पैर से पैर नहीं टकराएगा, थोड़ी फैलता से बैठो, थोड़ी थोड़ी दूर बैठो, कोई भी किसी को टकराएंगे नहीं, न टक्कर देंगे न टक्कर खाएंगे। ये चैतन्य मुकुर विभावाश्चित चिताः समं भान्ति ध्रुव्य व्ययजनिलसन् जगत साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवियो महावीर स्वामी नयन पथोगामी भवतु मे। सभी लोग एक साथ बोलेंगे, यदि ये चैतन्य मुकुर विभावाश्चिदचिताः समं भान्ति ध्रुव्य व्ययजनिलसन्तोऽन्तरहिता जगत साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवियो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। एक साथ पुनः बोलेंगे, यदि ये चैतन्य मुकुर विभावाश्चिदचिताः समं भान्ति ध्रुव्य व्ययजनिलसन्तोऽन्तरहिताः जगत साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवियो महावीर स्वामी नयन पथोगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथोगामी भवतु मे। दूसरा काव्य पढ़ेंगे, ठीक है ना। आताम्रम यच्चक्षु कमल योगेलम स्पन्दरहितम् जनान् को पापायम् प्रकटयति भाव्यान्तरमपि
स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी वाति विमला महावीर स्वामी नयन पथोगामी भवतु मे। पुनः पढ़ेंगे, एक साथ सामूहिक पढ़ेंगे। आताम्रम यच्चक्षुः कमलयोगेलं स्पन्दरहितं जनान् कोपापायं प्रकटयति भाव्यान्तरमपि। स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी वाति विमला महावीर स्वामी नयन पथोगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथोगामी भवतु मे। अब तीन भैया वर्णित। माताएं ना बोले तो अच्छा है ना। समम भांति जगत साक्षी मात प्रकटन परो धाम महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रयास किया। देखिए हमारे नमोकार मत पड़ा, अर्घ्य चढ़ाए, चलते बनी, क्या मतलब। कम से कम जो मूल नायक उनकी स्तुति तो बनना चाहिए कि महावीर आज तक तो बच्चों को क्या, वृद्ध लोगों को भी याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए हमने महावीर आस्था लिया कि ताकि हमारे मूल नायक जो महावीर स्वामी हैं कम से कम कहीं जाएं मंगलाचरण के लिए बोला जाए तो ये ना कह पाएँ कि मंगलाचरण हमसे नहीं बनता। माताओं कभी भी मौका मिले मंगलाचरण करने से मत चूकना। आपके मुख से सुबह घर में उठते हो ना, और आपसी में जय जिनेंद्र बोल दिया, आपने मंगलाचरण कर लिया, यही मंगलाचरण है। आपसी में जय जिनेंद्र बोल देना, णमुकार मंत्र बोल देना और णमुकार मंत्र की माला, यही मंगलाचरण है। जब मापन से णमुकार मंत्र मंगलाचरण है ही तो फिर कभी शर्माना नहीं। अगर कोई कहे कि आप आ जाइए मंगलाचरण, हाँ आ रहे हैं, मना मत करना, कुछ नहीं बनता। महावीर स्वामी की जयकार कर लगाते बनती ना, आदिनाथ की जय बोल देना, बस हो गया मंगलाचरण। जो परमेश की साधु परमेश की जयकारा लगा तो हो गया मंगलाचरण। जरूरी नहीं कि 4 लाइन भजन की सुनाओ तभी मंगलाचरण हो। प्रभु की स्तुति वंदना कर लेना, आपसी में जय जन बोल देना, यही मंगलाचरण है माँ। और ये मंगलाचरण आप अपने मुख से करती रहोगी ना तो एक ना एक दिन आप भी मंगलभूत हो जाओगी, ठीक है ना। कभी मंगलाचरण के लिए मना मत करना कि हमसे नहीं बनता, है ना, ठीक है ना। बढ़ने बेटा कोई भी कहीं भी कितनी बड़ी सभा हो, ये मत करना कोई क्या कहेगा, अरे सीधे जयकारा लगा देना, णमुकार सुनाना, चले आना, हो गया मंगलाचरण। तो इस प्रकार से कभी भी मंगलाचरण हमने महावीर आस्था से प्रारंभ किया। और जो अब हम चलते हैं, हमारे कौन से भगवान का परिचय रह गया था, वांश पूज्य तक हो चुका था। कौन से भगवान का रह गया था, विमलनाथ भगवान के बारे में आज हमको पढ़ना था और उनकी जानकारी पहले हम ये ले लें, क्योंकि नहीं तो ये हमारी 24 स्तुति रह जाएगी। कृतिवर माँ अरु जय श्यामा जी, कंपिलापुर की ऊंची शान, 60 धनुष कुंदन तन वाले, जन्मे विमल नाथ भगवान। छोटी दीदी तुम ही हल्ला करोगी तो फिर क्या होगा, सब कहेंगे कि हमें भी हल्ला करना है। खड़ी हो जाओ, छोटी दीदी खड़ी हो जाओ, जल्दी खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ जल्दी, हाँ खड़ी हो जाओ। देखो ये सब में छोटी दीदी है ना। अब ये बहुत अच्छा पढ़ रही थी, अभी हाथ जोड़ के पढ़, देखो कैसे पढ़ना पड़ता है, हाथ जोड़ो, सबको बता दो, हाँ बैठ जाओ, हाथ जोड़ के पढ़ना है ना। पढ़ो। वर्ष 60 लाख की आयु,
सूकर जिनकी है पहचान, कठिन तपस्या करके स्वामी, सुवीर कूट से गए निर्वाण। कृतवर्मा अरु जय श्यामा जी, कंपिलापुर की ऊंची शान। 60 धनुष कुंदन तन वाले, जन्मे विमल नाथ भगवान। वर्ष 60 लाख की आयु, सूकर जिनकी है पहचान। कठिन तपस्या करके स्वामी, सुवीर कीट से गए निर्वाण। तीर्थंकर का क्या नाम था? विमलनाथ स्वामी। और उनकी माता का नाम जय श्यामा, ठीक है ना। माता का क्या नाम था? जय श्यामा। पिता का नाम राजा कृतवर्मा, पिता का नाम राजा कृतवर्मा। जन्म स्थान क्या था? कंपिलापुर। उनकी आयु कितनी थी? 60 लाख वर्ष। उनका रंग कैसा था? सोने के समान पीला। उनकी लंबाई कितनी थी? 60 धनुष। देखो 60 लाख वर्ष उनकी आयु थी और 60 धनुष उनकी लंबाई थी। चिन्ह क्या था? शूकर। और मोक्ष कहाँ से गए? सम्मित शिखर के सुवीर कूट से, ठीक है ना। इस प्रकार से हमारे विमलनाथ भगवान की। अब इनको वैराग्य कैसे हुआ? इनको वैराग्य कैसे हुआ? फिर उसके बाद प्रश्नोत्तर चलेंगे पुरस्कार की ओर। और ये कुछ मालाएं यहाँ बंटने आई हैं। अगर ये माला स्फटिक की हों तो बांटेंगे, अन्यथा कांच की होंगी तो वापस कर देंगे। क्योंकि आगम में आया है लकड़ी की माला, कांच की माला, लोहे की माला, को धातुओं की माला। इनसे कभी श्रावकों को माला नहीं फेरना चाहिए। अगर इनसे माला फेरते हैं तो जिस लाभ के उद्देश्य से हम फेरते हैं उसका उल्टा ही प्रभाव पड़ता है। इसलिए कांच की मालाओं से कभी माला नहीं फेर, भले ही हाथ से फेर लो। लकड़ी की माला कोई कहे चंदन की ले लो, तुलसी की ले लो, कमलगट्टा की ले लो, श्रावकों को नहीं फेरना। लकड़ी वाली माला तो श्रावकों को फेरना ही नहीं चाहिए। जिनको सिद्धि तंत्र मंत्र करना हो वो फेर रहे हैं, लेकिन अपन न सिद्धि कर रहे हैं न तंत्र मंत्र कर रहे हैं। इसलिए श्रावकों को कांच की, काष्ठ की और धातुओं की, जैसे लोहे की, स्टील की, ऐसी कोई माला नहीं। आप सोने की फेरिए, चांदी की फेरिए, रत्नों की फेरिए और सब में अति उत्तम है धागे की। और नहीं हिमा तो हाथ तो है ही अपने, ठीक है ना। बस अब आज के बाद ये माला जो भी बांट रहे मंदिर में टंगी ना, ध्यान रखना कांच की माला नहीं फिरना। और अब स्फटिक, कांच की स्फटिक कह के बेच देती हैं। इनकी पहचान है अंधेरे में रखना। इसकी पहचान क्या है? धवल, खड़े हो जाओ। स्फटिक की क्या पहचान है भैया? कैमरा सर से अग्नि छूटती है, ठीक है ना। चिंगारी छूटेगी तो समझ लेना ये ओरिजिनल है, और नहीं छूटती तो मान लो कांच है, ठीक है ना। इसलिए ब्रह्म माँ सब में अच्छी उत्तम हाथ की फेर लो, मत सोना यही है नहीं है, चांदी की बनवा लो, सोने की बनवा लो, तो फेरते रहो, ठीक है ना। लेकिन इन लालचों में माला, जो हमने कल आपको माला बंटवाई ना, पूरी शोध करके बंटवाई। हमने कह दी कि हम नहीं बांटने देंगे, जो बटेंगी तो ओरिजिनल, नहीं तो नहीं रहने दो, ठीक है ना। बुच्छा आप देखना चिंगारियाँ सब में छूटती हैं उसमें, इसलिए ध्यान रखना, ठीक है ना। अब यहाँ पर अनंत विमलनाथ भगवान के वैराग्य कैसे हुआ था, कौन बताएंगे? विमलनाथ भगवान का वैराग्य माँ। ओस महाराज जी, ओस के हिमकणों का नाश देखकर। क्या? ओस के हिमकणों का नाश देखकर। उत्तर सही है कि उन्होंने उनको विघटन देखते हुए उनको वैराग्य हो गया। तो हम उनकी कथा सुनाते हैं कि कैसे उनको वैराग्य हुआ। तो एक बार क्या हुआ कि जब विमलनाथ स्वामी
राज्य अवस्था में राजकुमार थे, अपने दोस्तों के साथ अपने बागों में घूमने गए और देखते हैं कि चारों ओर इतनी सुहानी ठंडी शीतल हवा चल रही है। सभी जगह ओस की बूंदों से सारी छोटी छोटी घास वनस्पतियाँ सारी ढकी हुई हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे चारों ओर बर्फ ही बर्फ छाई हुई हो। और जैसे ही सूर्य का किरण प्रभात होता गया और पीछे देखते गए कि क्या है, कि ये क्या, अभी ओस की बूंदों से सारा वातावरण ढका हुआ था, अभी क्या सारी ओस की बूंदें कहाँ चली गईं। और तुरंत माँ उन्होंने अवधि ज्ञान लगाया कि ऐसे ही यह जीवन संसार सार है, कि देखता कुछ मालूम नहीं चलेगा कि किस प्रकार ये ओस की बूंदों की तरह हमारा जीवन विलीन हो जाएगा। और बस इतने में ही वैराग्य धारण करके और पूर्व भाव की स्मृति करते हैं। और पूर्व भाव में माँ क्या होता है, वो जब पूर्व भाव में राजा पद्मसेन के रूप में थे, राजा पद्मसेन के जब पर्याय में थे, तब उन्होंने एक वीतराग मुनिराज के चरणों में जाकर के अपने एक दो भाव निकटवर्ती जब जाना कि मेरे एक दो भाव के बाद हमारा संसार छूटने वाला है, उस समय इतने प्रसन्न हुए और उसी समय उन्होंने वीतराग दिगंबरी मुद्रा को धारण करने के लिए जैनेश्वरी दीक्षा को प्राप्त किए और कठोर तपस्या कर करके स्वर्गलोक में देव हुए वहाँ से च्युत होकर के विमलनाथ के नाम के पर्याय में आकर के तीर्थंकर पद को प्राप्त करके निर्वाण को प्राप्त कर गए। बोलो विमलनाथ भगवान की। ठीक है ना बच्चों, ये छोटी छोटी कथाएं वर्णित बेटा, ये छोटी छोटी जो तीर्थंकरों की घटनाएं हैं ना, आप इसको छोटी छोटी नाटिका की प्रस्तुति दे करके यूट्यूब में डाल सकते हो। छोटी छोटी जैसे नीलांजना का नृत्य, तो नीलांजना का नृत्य दिखा करके आदिनाथ का बैराग का वर्णन करा सकते हो। ऐसे एक एक तीर्थंकर का आप वर्णन करके छोटी छोटी कथा यूट्यूब में डाल दे, ताकि ये बच्चे देख देख करके खोल खोल के जान सके कि हमारे तीर्थंकर को कैसे बैराग हुआ। ठीक है ना। बाकी पुस्तक हमसे ले लेना, बाकी जो जानकारी लेना हमसे लिखवा लेना, लेकिन इसका आप धर्म में प्रचार करोगे कि नहीं, यही बेटा प्रभावनांग है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे विमलनाथ भगवान और हमारे मनोज शास्त्री जी ने बहुत अच्छा संकलन किया है इतनी सी डायरी में। कितनी बड़ी डायरी है मालूम, इतनी बड़ी डायरी में कि तुम्हारे जेब में 1000 की गड्डी रख दो, उसके साथ में रख जाओ तो पता नहीं चलेगा कि डायरी रखी है। इतनी बड़ी डायरी में उन्होंने पूरे 3-4 ग्रंथों का सार समाहित कर दिया, इतनी छोटे छोटे अक्षरों में। वो भैया बैठे पीछे, शायद अपने जेब में रखे भी होंगे उस ग्रंथ को, घर में रखे हो ना, यहीं ऊपर रखे ना, एक बार इनको दर्शन करा देना उनकी। माँ इतनी मेहनत से उन्होंने एक एक वर्णन लिखा है। सारे तीर्थंकर उनके केवल के कितने केवली थे, कितनी आरकाएँ थीं, कितने वो थे, सबकी संख्या उन्हें व्यवस्थित लिखी रखी हैं। तो ऐसी माँ अपना भी लेखन प्रारंभ कर दो। नहीं बनता कुछ माताओं की शिकायत है कि महाराज हम याद करते हैं भूल जाते हैं, महाराज हमको ज्ञान नहीं, हम पढ़ते रहते, पढ़ने का प्रयास करते, हमको ये पढ़नी नहीं होती। माँ कुछ नहीं बनता, सब माँ अच्छा हम किसको बढ़ाना ये बताइए। ठीक है ना, सबको बढ़ाना ना, कुछ नहीं बनता। माँ एक डायरी पेन लीजिए और उसमें णमोकार मंत्र लिखना प्रारंभ करो। भले ही राइटिंग कुछ भी हो, एक दिन में 1 पेज भर पाओ, आधा पेज भर पाओ, 10 बार लिख पाओ, णमोकार मंत्र पूरा लिखते जाओ, पूरी एक कॉपी भरो, मंदिर में रखते जाओ, आपका ज्ञान क्षयसम बढ़ेगा। जो भी साधु आए, कुछ नहीं करते बनते, हमारे पास नहीं इतनी गुंजाइश कि हम शास्त्र खरीद के दे सकें। अगर हैं सामर्थ्यवान तो दो, नहीं है ना तो माँ इतना करो कि जो मुनिराजों के शास्त्र हैं उनमें कवर चढ़ाना, जो फट मंदिर में रखे हैं फट गए हैं उनको चिपकाना, जोड़ना, कवर चढ़ाना, व्यवस्थित रखना। जब भी तुम्हें नज़र लगे कि आज अलमारी भितरी हुई है, व्यवस्थित खड़े होकर व्यवस्थित जमा दो। कहीं चावल लगे उनको झरा दो, फट रहे हैं चिपका के बाकायदी अलमारी में जमा दो। माँ आपका एक न दिन आएगा कि क्षयसम ज्ञान बरसेगा। जब एक ग्वाली ने क्या किया था, मात्र 700 को लपेट करके मुनि के हाथ में भेंट तो किया था ना, उसने लिखा था ना कुछ किया था, व्यवस्थित करके गुरु के हाथ में दिया। वो ही बालक एक दिन माँ कुंद स्वामी बन गए। तो हम क्या नहीं बन सकते माँ, क्षयसम बढ़ेगा। कुछ नहीं बनता, मात्र इतना करना प्रारंभ कर दो। ठीक है ना। यहाँ जनवानी डाली उसको उठा लो, अभिनय हो रही है उसको ऊंचे स्थान में रख दो। एक ना एक दिन आपका ये नियम से बने। बेटा अपनी टोली एक बना लो, हर कोई भी मंदिर हो कहीं भी जाओ, हमने देखा अलमारी फैली हुई है, समय निकालिए और जाइए, 3-4 लोग बाकायदे जो किताब है उनमें कवर चढ़ा दो, व्यवस्थित जमा दो।
बेटा उसका पुण्य इतना, भले ही शास्त्र का ज्ञान नहीं है तो नहीं है, लेकिन उनकी सेवा करने से वहाँ बहुत फायदा मिलता है। महाराज कैसे फल मिलेगा? तो देखो बच्चों, तुमसे इमरती बनाते बनती है, कितने लोगों से इमरती बनती है? बनती है कि नहीं बनती? नहीं बनती ना। किसी से केक बनाते बनता है? नहीं बनता। खाते बनता है? हाँ महाराज खाते तो बनता है, स्वाद लेते। बस माँ हमसे बनता नहीं है, हमसे बनता नहीं, लेकिन स्वाद लेना जानते हैं। हमसे जनवाणी नहीं बनती, हमें नहीं है ज्ञान, लेकिन उसका सेवा करके आनंद लेना बनता है। हम नहीं लिख पाते शास्त्र, हमारे पास नहीं इतना क्षम कि हम शास्त्र पे प्रवचन करें, अच्छे बड़े बड़े शास्त्रों पे लिख पाएँ, व्याख्यान कर पाएँ। नहीं कर पाओ माँ, नहीं बनती इमरती, नहीं बनने दो। शास्त्रों की सेवा करते तो बनती ना, आनंद लेते बनता ना, वो ही करो, उसी में आनंद लूटो। ठीक है ना? तो बेटे तुम अपनी टोली बना लो, और माताओं तुम अपनी टोली बनाओ, और छोटी छोटी दीदियाँ तुम भी अपनी टोली बनाओ कि हम कुछ ना बने तो जनवाणी माँ की सेवा करेंगे। ठीक है ना? पक्का? माताओं पक्के हो ना? ये नहीं कि वो फलानी दीदी आएंगे हो फिर हम आगे होंगे, नहीं, हम अकेले करेंगे। अकेले मौका मिला, अकेले जो सहयोग करे तो ठीक, नहीं करे तो ठीक। ठीक है ना? लेकिन किसी की आशा में मत तकना कि फलानी दीदी आएंगी तभी हम अलमारी साफ करेंगे, नहीं। अपना काम है, हमको अच्छा नहीं, जैसे घर में कपड़े फैले देखते हैं तो तुरंत अलमारी जमाने लग जाती हो, ऐसी माँ अपनी जनवाणी माँ की रक्षा करोगी तो यही तुम्हारा कल्याण करेगी, घर के कपड़े तुम्हारे कोई कल्याण नहीं करेंगे। ठीक है ना? जनवाणी हमारे मंदिर में जितनी व्यवस्थित है, जरूर नहीं कि जनवाणी व्यवस्थित, हमें दिख रहा कि टेबल व्यवस्थित नहीं है, यहाँ पे कटोरी डली, ये डला, वो डला। अरे बीत राग की मंदिर में आई, बीत राग तक झलकना चाहिए कि हम कहाँ आए, परग्रही। दीदी, छोटी छोटी दीदी, हाँ दीदी बताओ जल्दी। माँ पीछे साइड बांध दो, पीछे साइड। नमोस्तु महाराज श्री सफेद रंग के चंदा प्रभु जी और पुष्पदन जी। बहुत बढ़िया उत्तर है। कौन सा है? चंद्रमा। और हमारे पुष्पदंत भगवान का? मगर। किसका? मगर। किसका? मगरमच्छ। मगर। बहुत बढ़िया। चलो दीदी को पुरस्कार दे दिया जाए। आ जाओ माँ कोई भी। हमारे छोटी दीदी फिर से बताएंगी लाल रंग के भगवान कौन कौन से हैं। लाल रंग के भगवान छोटी छोटी दीदियाँ बताएंगी पहले। नमोस्तु महाराज जी। परम प्रभु जी भगवान। बताना नहीं, देखो माँ उनकी जड़ कमजोर मत करो। एक पुरस्कार हमसे एक्स्ट्रा ले लेना, लेकिन बता के मत लेना, उनकी जड़ कमजोर मत करो। महर्षि अनंतनाथ जी और अजितनाथ जी। इनका बहुत 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 बढ़िया उत्तर गलत था। बगल वाली दीदी को दे। श्री वासुपुर जी भगवान। चिन्ह क्या था? भैंसा। अच्छा, और देखो सभी चंद्र प्रभु जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसने पढ़ाया है तुम्हें? चलो प्रथम प्रभु भगवान और वासुपुर जी भगवान। उत्तर सही है। अब पदम प्रभु भगवान का चिन्ह क्या था? लाल कमल। उत्तर सही है। बांध पूज्य भगवान का चिन्ह क्या था? भैंसा। बहुत बढ़िया। चलो माताओं अब इनको भी पुरस्कार। हम पीछे से आए पुरुष वर्ग में, पुरुष वर्ग हमें बताएंगे कि हमारे 24 भगवान जो सम्मेद शिखर जी से कितने मोक्ष गए और अन्य स्थानों से कौन कितने गए। चलो हाँ भैया। आदिनाथ भगवान कैलाश पर्वत से मोक्ष गए और नेमिनाथ गिरनार से मोक्ष गए और वहाँ से पूजी चंपापुर से मोक्ष गए। इसके अतिरिक्त अभी सम्मेद शिखर जी से मोक्ष गए। महावीर भगवान पावापुर से मोक्ष गए। सही है। गलत पे ताली बजा रहे हो कि सही में ताली बजा रहे हो? सही में बजा रहे हो तो अच्छे से बजाओ ना। इनका उत्तर सही है कि आदिनाथ भगवान कैलाश पर्वत से मोक्ष गए, वांझ पूज्य चंपापुरी से, महावीर स्वामी पावापुर से और नेमिनाथ गिरनार जी से मोक्ष गए। बाकी सभी से तीर्थंकर सम्मेद शिखर जी के कुर से ही मोक्ष गए। बहुत बढ़िया। इनका पुरस्कार दे दिया जाए भैया की ओर से कि हमारे 24 तीर्थंकर में अब हमारे युवा वर्ग बताएंगे कि हमारे महावीर स्वामी की आयु कितनी थी और उनकी लंबाई कितनी थी, मोक्ष कहाँ से गए थे। चलो संयम भैया बताइए। आयु 72 वर्ष
और मोक्ष पावापुर जी से गए थे और लंबाई 7 हाथ। उत्तर सही है, इनको भी पुरस्कार दे दिया जाए। पुनः चलते हैं माताओं की ओर, क्योंकि माताओं को भी मिलना चाहिए। माताएं हमें बताएंगी कि माँ जिनवानी की रक्षा कैसे करना चाहिए। और हों तो सब चावल साफ करके रखें, जिनवाणी माता को चुभते हैं। बहुत बढ़िया, माँ ने अपनी भावनाओं के हिसाब से उत्तर सही बताया है, लेकिन उत्तर सही है, लेकिन थोड़ा सा माँ अपन को व्यवस्थित ऐसा बोलना है कि हमें तेल आदि हाथों से माँ को जिनवानी को बचाना है, गीले हाथों से पानी से बचाना है, गीले चावल छेपण जो उसमें रखे रहते उससे बचाना है, और शिथिली बंधन से बचाना है, जो ढीले ढाले ना, और घुने हुए स्थान ऐसे स्थान में नहीं रखना कि जहाँ कीड़े उत्पन्न हो सकें, नमी वाले स्थानों से दूर रखना है। बहुत बढ़िया, माँ को पुरस्कार दे दिया जाए यहाँ पर। अब चलते हैं पुनः बच्चों की ओर से। देखो बच्चों, समय हो चुका है, अब हम थोड़ी ऐसे होना। अच्छा, हाथ धो के भगवान के पीछे पड़ जाता हूँ। सबसे पहले शुद्धि करके हाथ धो के पीछे पड़ते हो कि नहा धो के पीछे पड़ते हो? नहा धो के पीछे पड़ जाते हो भगवान के। नहा धो के अपनी शुद्धि कर कर, फिर अपने हाथों की शुद्धि कर कर, फिर चंदन लगाकर। वस्त्र नहीं पहनना पड़ता है, सही? धोती दुपट्टा पहन कर, हाथों की शुद्धि कर कर, अपने शरीर की शुद्धि कर कर, चंदन लगाकर। कितनी जगह चंदन लगाना चाहिए? माथे पर, कान पर, यहाँ छाती पर, 9 स्थानों में। 9 स्थान पर। हाँ, और फिर उसके बाद मंत्र पढ़कर रक्षा। देखो, रोज अभिषेक करने आओगे ना तो कोई सिखाना नहीं पड़ता, धीरे धीरे सब सीख जाओगे, है ना। तुम ये नहीं सोचना महाराज जी हमको तिलक के सामने खड़ा कर दिया, इसलिए खड़ा करे कि ताकि तुमको थोड़ा सा भी ऐसा लगे कि अब हमें अच्छा धर्म करना चाहिए। इतने बड़े हो गए, आज तक हम जानते नहीं कि हमें अभिषेक करना कैसे है। सर्वप्रथम अभिषेक धोइए, मन को धोइए और अपने वचनों में शुद्धि लाइए। ऐसा नहीं कि यहाँ पूजा करते जा रहे हो, वहाँ पे गाली निकालते जा रहे हो। मन वचन की शुद्धि करें और प्रासुक जल से प्रासुक वस्त्र को पहन करके और प्रासुक पात्र में जल लेकर के श्री जी के ऊपर पहले नंबर अपने शरीर की तन मन की शुद्धि, फिर वस्त्रों की शुद्धि, उसे धारण करके 9 स्थानों में पहले चंदन लगाएं, हाथ की पुनः शुद्धि करें, दिशा शुद्धि करें, दिशा शुद्धि के बाद जल की शुद्धि करें, जल शुद्धि करने के बाद प्रासुक के जल को कलश में लें, फिर श्री जी को नहीं बनता कोई मंत्र, डमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते ढाल दो, लेकिन श्री जी को ऐसे ऐसे, ठीक ना। और एक हाथ से कभी नहीं कि ऐसा लोटा पकड़ा ढाल दिया, ऐसे लोटा पकड़ा ढाल दिया। कलश को दोनों हाथों से लो, क्योंकि हम 3 लोग की नाथ के ऊपर जल धारा कर रहे हैं, तो व्यवस्थित जल की धारा ढालना है। अभिषेक कभी पीछे से नहीं किया जाता, नहीं जब भगवान के पीछे खड़े हो गए और ढालना शुरू कर दिया, नहीं, पीछे से तो शत्रु से भी बाहर नहीं किया जाता, फिर तो भगवान के लिए हम अभिषेक कैसे कर सकते हैं, है ना। इसलिए सामने नहीं तो बगल में, ठीक है ना। और दोनों हाथों से लेकर के जल की धारा करना चाहिए और बाकायदे निर्मल प्रणाम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मन में कसाय प्रणाम चले, किसी की गाली देने के भाव कर रहे, यहाँ पे हाथ बुकर रहे, इसलिए निर्मल धारा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, इनका उत्तर को सही था माँ। एक दादी माँ आ जाओ, इनको भी पुरस्कार देते हैं। अब चलेंगे हमारे शुभम भाई बताएंगे, बहुत दिन से बोले कि महाराज आप हमसे पूछते ही नहीं हो, पता ही नहीं चलते कि हम मंदिर में आए कि नहीं। शुभम अक्षत भैया खड़े हो जाए, है प्रियांशु अपना पुरस्कार ले लेना। रमोकार क्या है, आप रमोकार के बारे में क्या क्या जानते हो, क्या बता सकते हैं? एडवोकेट हो आप, बताइए। जैन दर्शन के हो तो जैन दर्शन में आपके रमोकार मंत्र का क्या महत्व, क्या जानते हैं आप रमोकुमार के बारे में, क्या बताएंगे? नमोकार मंत्र में 35 अक्षर होते हैं। बोलते जाइए, बताइए। रमोकार एक मंत्र है, नहीं है, ये 84 लाख मंत्रों का राजा है। इसमें कितनी मात्राएं होती हैं, कितने अक्षर होते हैं, सब ज्ञान है नहीं, सब बताओ। नहीं माँ, चलो कोई बात। मंत्रों का राजा होता है। इस मंत्र को सुनकर के मरणासन जीव देवगति को प्राप्त हुए, इसके अपमान से शुभोम चक्रवर्ती नरक गया, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, तालियां बजा दीजिए इनके लिए, कल से ये उत्तर याद करके आएंगे। कर रहे, ये नहीं सोचना अनुपम सागर जी को युवा पसंद है, हमें युवा इसलिए
नहीं, हम इसलिए आगे कर रहे हैं कि कल की हमारी समाज की पीढ़ी में खड़े होने वाले ये युवा रहेंगे। वृद्ध लोग तो अपने घर में टिक जाएंगे, आने वाले कौन रहेंगे? ये जब ये बच्चे धर्म से रुचि रखेंगे तो साधुओं को बुलाएंगे, त्यागी वृत्तियों को बुलाएंगे, तो आप तक धर्म प्रभावना आती रहेगी। और यही आगे नहीं बढ़ेंगे तो कौन लाएगा साधुओं को, कौन बुलाएगा? इसलिए हम इन्हें आगे कर रहे हैं। बुरा नहीं मानना माताओं कि इनको क्यों ज़्यादा पूछते हैं, हम सबको स्थान देते हैं, आपको भी, इनको भी, उनको भी, है ना। चलो हमारा समय हो गया है, इसलिए कल पुनः चर्चा करेंगे। लेकिन महावीर आज तक सबको याद करना, अक्षत महावीर आज तक याद करना है और महावीर आज तक याद करके रहना है, ठीक है ना। रोज आओगे कि नहीं आओगे? पाठशाला, इसका नाम है संस्कार बोध पाठशाला। क्या नाम है? संस्कार बोध पाठशाला। इसमें तुमको आना है, अक्षत तो आएगा, ठीक है ना। तो बोलो महावीर भगवान की। सभी बच्चे बैठे रहेंगे, कोई उठेगा नहीं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वद वद वाग् वाग्नी नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वद वद वाग् वाग्नी नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वद वद वाग् वाग्नी नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वद वद वाग् वाग्नी नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वद वद वाग् वाग्नी नमः। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वद वद वाग् वाग्नी नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वद वद वाग् वाग्नी नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वद वद वाग् वाग्नी नमः। बस सुनो, कभी भी कहीं भी जाना बेटा, एक चुन्नी लेके जाना।